उस चीन ने दे दिया है जो भारत को वीटो पावर मिलने को लेकर हमेशा रोड़ा बनता आया है। दरअसल यूएनएससी रिफॉर्म पर चीन ने भी अपना पक्ष रखा है। चीन की तरफ से यूएन की स्थायी दूत ने बयान दिया है। चीन ने इस बैठक में भारत का विरोध नहीं किया है। चीन ने G4 के सिर्फ जापान का विरोध किया है, यानी कि चीन ने खुले तौर पर भारत का भी समर्थन कर दिया है। ये हो क्या रहा है, ये तो तस्वीर नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि ये दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड कि हमें इस पार्टनरशिप को बचाना है, क्योंकि हमें अमेरिका असला उस तरह नहीं देगा और हम अमेरिकी असला अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और चाइना जो है वो हमारा एक लॉन्ग पार्टनर है। ये कोई वो नहीं है, कोई वो जिसे कहते हैं कोई छोटा मोटा ताल्लुक नहीं है, बड़ा पुराना ताल्लुक है। ताल्लुकात बीच में, अगले दिन मैं जनरल आसम मुनीर का कहीं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम एक दोस्त को दूसरे दोस्त पे कुर्बान नहीं करेंगे। ये है 146 कंट्रीज इन द वर्ल्ड आज भारत की परमानेंट सीट की जो दावेदारी है उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं। ये वो वीटो पावर है जो वर्ल्ड के 5 परमानेंट मेंबर्स, जिसको P5 बोला जाता है, उनके पास है। और ये पिछले 80 सालों से उस पावर को अपने हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। हम एक तरफ न्यूक्लियर पावर है, दूसरी तरफ हमारी मईशत डामाडोल है। हम एक तरफ एटमी ताकत है, हमारे अवाम बदहाल हैं। जब आए ना, वैसे मुझे तो लग रहा है आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है मैडम, मान गया हूं आपको। PRO टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, मिस आरजू काजमी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मतलब इतनी अच्छी तो एनडीटीवी भी पॉलिशिंग नहीं करता मैडम जितनी आप जो है ना मोदी सरकार। मैं झूठ बोल रही हूँ तो सर बोलिए ना, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो बताइए। क्या वहां पे इवेंट्स नहीं हुए? क्या वहां पे बड़े बड़े इवेंट्स नहीं होते उनकी साइड कश्मीर में? क्या वहां पर इंटरनेट सर्विस हमारी इंटरनेट सर्विस से बेटर नहीं है? क्या वहां? ओहो, ये क्या हो गया सर? किधर भाग गए सर? आप सब भागा मत करें शो छोड़ के। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है सर, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ देखे आपके झूठ बोलने पे जो है वो स्ट्रीम यार्ड भी नाराज हो गया, उसने आपको इस साइड पे कर दिया। कहाँ गए सर? क्या हो गया? हेलो, अरे ये सर छुपाते सच सुनकर। क्या हो गया है? इनको क्यों ले आए आप? ड्रामेटिकली चेंज हो चुका है भाई। अगर आप इसमें देखें, रशिया की हालत क्या है आपके सामने है। यूनाइटेड स्टेट्स वो खुद नीचे जा रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन माइनस में है, उनकी ग्रोथ नाम की चीज नहीं है, और चाइना की बाट लगी पड़ी है। यानी कि ये सिस्टम जो 1945 में जो बना था वो आज इररिलेवेंट हो चुका है। भारत इंडिपेंडेंट कंट्री जब ये बना था सारा, तब इंडिपेंडेंट था भी नहीं, और रूल्स बनाए गए उस वक्त जहां पर भारत की कोई पोजीशन थी नहीं। अब नंबर्स की बात करते हैं। आज भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे पास ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एंड ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं, इन सबकी अगर इकोनॉमी जोड़ी जाए ग्रोथ को, हम उनसे ज्यादा अकेले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमें किस बात की परेशानी? वो जहां मर्जी जाए सर, सानू की मतलब कहीं भी जाए सर। उनको यहाँ से जब आपने निकाल दिया, उसके बाद अफगानिस्तान वाले अमेरिका जाएं, दुबई जाएं, इंडिया जाएं, आपको किस बात की फिक्र लगी हुई है? आपने क्यों ये समझ रखा है कि आप कोई खुदाई फौजदार है, आपसे पूछ के वो हर जगह जाएंगे? सर वो आपसे पूछ के नहीं जाएंगे सर, आप छोड़िए सर, खामोश। सर आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं सर? आपकी आंखों में आंसू आ गए सर मेरी बात सुन के। सर टिश्यू ले लीजिए। क्या पता, मुझे अगले हफ्ते ये बता दे, मुझे अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद काबुल से बताया, कैमरामैन आमिर मुत्तकी के साथ मैं हूँ आरजू काजमी। आप कुछ भी कर सकती हैं मैडम, कुछ भी दिखा सकती हैं आप यहाँ पे। तो मतलब नहीं सर, मैंने अफगानिस्तान की जब गवर्नमेंट बनी थी तब जरूर मैंने रिपोर्टिंग वहां से देखी थी, की थी। आप जानते हैं बहुत से पाकिस्तान के भी जर्नलिस्ट वहां गए थे। ब्रदर के साथ मैं हूँ आरजू काजमी पाकिस्तान। नहीं, मैं अफगानिस्तान नहीं जाती सर, मेरी तौबा। मुझे आवाज आ गई, शटल कॉक पहन के लूंगा सर। मुझे नहीं सर, मैं ऐसी थोड़ी, मतलब जैसे कहते हैं ना, आई एम अ बैड मुस्लिम, तो मुझे नहीं जाना। चिड़ी शिके वाला बुर्का नहीं पहनेगी क्या? ना शटलकॉक पीकॉक नहीं सर, मैंने क्यों पहनना है सर? सर मैं तो नहीं जाऊंगी सर, लेकिन ये कि हाँ, हमारे यहाँ से बहुत से जर्नलिस्ट गए थे सर, जब 2021 में जब तालिबान की गवर्नमेंट बनी। वो बुलाते नहीं है सर, ना वो बुलाए ना मुझे जाना है। मुझे कोई शौक नहीं अफगानिस्तान जाने का। बात कर रहा हूँ, भारत वाले बुलाते नहीं है उधर, हमने नहीं तो सर पहुंच नहीं सकते।
चीन हम पहुंच नहीं सकते, इधर पानी पानी है मैडम, आप क्या कर रहे हैं आप, हमें तो कुछ सर क्या करें सर, सही बात है सर, भारत वाले बुलाते नहीं है, अफगानिस्तान जाना नहीं है, ईरान वाले कहते खबरदार आए तो सर यूके के पास वीटो पावर किस रीजन के कारण है? 1945 में वो हो सकता है एक सुपर पावर का स्टेटस लेते हो, लेकिन जो यूएन के एम्बेसडर्स हैं, फॉर्मर यूएन एम्बेसडर्स, उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया कि भाई ब्रिटेन जो है आज की डेट में एक फॉलिंग इकोनॉमी है, कुछ भी नहीं है वहां पर, ये तो इस्लामिक कंट्री बनता जा रहा है, परमानेंट सीट इसे छोड़ देनी चाहिए और भारत को दे देनी चाहिए। उसका रीजन था कि ब्रिटेन वो कंट्री है जो 200 साल से भारत के ऊपर राज किया है, आज भारतीय ब्रिटेन के ऊपर राज कर रहे हैं। एटलीस्ट एक काम तो कर सकते हैं कि आपने जिस कंट्री को लूटा, भारत को लूटा, उसको आप परमानेंट सीट ही आप हैंड ओवर कर दो। लेकिन इसके पीछे बहुत डीपर प्रिंसिपल भी है। उसका प्रिंसिपल ये है कि जो रूल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस के बनाए गए, वो बनाए गए थे 1945 में, कि ये जो फाउंडर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि ये सिस्टम कभी चेंज होना ही नहीं चाहिए। यानी कि ब्रिटेन, यूएसए, ये सबने मिलकर उसी वक्त प्लान कर लिया था कि कभी ना कभी इन सारी बड़ी कंट्रीज की पावर्स कम होगी, सिस्टम में ऐसा बना दो कि कभी इसके अंदर चेंज हो ही ना सके। और ये जो सिस्टम था ये बनाया गया था उस वक्त की पावर्स के हिसाब से, ना कि आज की पावर्स के हिसाब से। ब्रिटेन तो कोई ग्लोबल फोर्स नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है पूरी दुनिया में, और भाई 150 लोगों की टीम को लेकर भारत में भीख मांगने आया है वो। आप सोच के देखिए ये। अब चाइनीज बड़े सवाल उठा रहे हैं, इंडियंस इस सवाल को उठाएंगे, पिक करेंगे। समझ रहे हैं जनाब? सो इस चीज को दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट। इस चीज को समझना चाहिए और बड़े क्लियरली समझना चाहिए और बड़े कंफर्टेबली समझना चाहिए। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है कि हमारी लीडरशिप जो है वो, अभी फॉर एग्जांपल जब चाइना और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान की लीडरशिप चाइना गई है। आई थिंक मिलिट्री लीडरशिप गई है चाइना, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं गई। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं गई, मिलिट्री लीडरशिप गई है। अब देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें हमारे लिए, क्योंकि हमें अगर ये इंडियंस ये पार्टनरशिप तोड़ते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान तो बार बार इंडियन चाइनीज को ये कहता रहा कि हमारे लिए मसला ये है कि हम, भाई साहब, वो जैसे कहते हैं ना, इंडिया हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंडिया इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, लेकिन नॉट इवन वंस चाइनीज ने इंडियंस को ये कहा है कि आप ये हमारे बंदे मरवा रहे हैं। एक दफा भी नहीं उन्होंने कहा, एक दफा भी नहीं उन्होंने कहा। इस चीज को ज़हन में रखें, इस चीज को ज़हन में रखें। अब वो कहेंगे आए हम CPAC या BRI का हिस्सा नहीं है,